ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 31वां अध्याय। नारद मुनि और प्रचितास के बीच में वार्तालाप। श्लोक संख्या 17। यथा नभस्य प्रथमा प्रकाश भ्रवन्ति भूपान भवन्त्यनुक्रमात् एवं परै ब्रह्मणि शक्त्यस्त्वमो रजस्तमः सत्वमिति प्रवाह। हे राजाओं, कौन है राजा? कौन है राजा? प्रचिदास। कितने हैं लोग? 10 हैं? 10 याद है? 10। ओके। हे राजाओं, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार, कभी प्रकाश रहता है। इनका प्राकट्य एक क्रम से होता है। इसी तरह सतो, रजो तथा तमो गुण पर ब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं, कभी लुप्त हो जाते हैं। तो 3 गुण जो हैं, कैसे बता रहे हैं? 3 गुण जानते हैं आप लोग? कौन से हैं? हाँ जी, केशव जी महाराज, कौन से हैं? सतोगुण, वेरी गुड। तो ये 3 गुण प्रकृति में कैसे रहते हैं? कह रहे हमेशा रहते हैं। आपने वो RGB, हाँ, रेड ग्रीन ब्लू, ऐसे होता है ना। सो ऑल कॉम्बिनेशन कहाँ से निकल जाते हैं? RGB, इसके डिफरेंट प्रोपोर्शन से। तो अब आप कहोगे फैक्टोरियल, पता आपको क्या होता है फैक्टोरियल? कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इन 3 के? है ना? 9। कितना हो जाएगा जी? 6 बनेंगे। 6 बनेंगे, ओके। लेकिन बनते इतने सारे क्यों हैं फिर? इतने कॉम्बिनेशन कलर कैसे निकल आते हैं बताइए? बोलो। क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अबाउट द क्वांटिटी। उसमें क्वांटिटी नहीं है फैक्टोरियल में, उसमें इक्वल मान रहे हैं हम। हाँ, उसमें इतना जाएगा। हाँ, रेड एम्बर वटेवर, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब उसमें ब्लू कितना डालोगे, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इतना ब्लू डालोगे तो कुछ और हो जाएगा, इतना डालोगे तो कुछ और हो जाएगा। इक्वल डालोगे तो फिर तो कॉम्बिनेशन फिक्स बनेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन अगर आप जरा सा भी उसकी क्वांटिटी को ऊपर नीचे करते जाओगे, जैसे कि 7 सुर, सारे गामा पादा नी सा, तो 7 का भी फैक्टोरियल निकाल के आप कितने कॉम्बिनेशन बना लोगे सुरों के? कितने बना लोगे? बहुत सारे मत बोलो। कोई मैथमेटिशियन है तो बताइए जी। हम तो बेकार हैं। हाँ जी, कैसे फैक्टोरियल निकालते थे? 7 × 6 × 5 × समथिंग लाइक दैट। हाँ, क्या बनेगा? कुछ आइडिया? 5000। 5040। दुनिया में कितने गाने हैं? तो फिर 7 सुरों से, इस 7 सुरों के बाहर कुछ है तो फिर 5000 गाने क्यों नहीं है दुनिया में? हाउ इट इज पॉसिबल कि इतने गाने? बताइए बताइए। सुर की क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड ताल। एक होता है सुर और एक होता है ताल। ताल क्या होता है? ताल इज द टाइमिंग। संसार दाव, संसार दाव नल। हाँ, तो मैं कितनी देर तक उस सुर को गाऊंगा? संसार, संसार दाव नलली डलोका। समझे? यहीं पर अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। ताल में अक्सर गलती करते हैं। टाइमिंग, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ कोमल तीव्र तो है। अच्छा, कोमल तीव्र कॉम्बिनेशन में लगा लो भैया, तो 5000 के 10000 मान लेते हैं, राइट? 10,000 मान लेते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप कितने सुर को कितना खींचोगे और कितनी देर तक बजाओगे, उससे सारा बदल जाता है, गाना बदल जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। समझ में आ रहा है बात? उसी तरीके से ये जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, 3 ही है, केवल 3 है। लेकिन क्वांटिटी में इतना वेरिएशन हो सकता है कि इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं, इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं कि इंसानों में भी 4 लाख स्पेशीज़ पाई जाती हैं, 4 लाख वैरायटी पाई जा सकती है। लेकिन हम तो पता नहीं कितने हैं, अनगिनत है। हर व्यक्ति एक डिफरेंट व्यक्ति है। बिकॉज ऑफ दिस कि क्वांटिटी ऑफ सतोगुण कितना है, कब है, उसका टाइमिंग है। हाँ, कोई व्यक्ति रोज शाम को दारू पीता है तो रोज शाम को वो तमोगुण में चला जाता है। बताइए,
अब कोई दारू 4 बजे पीता है, कोई 5 बजे पीता है, कोई 6 बजे पीता है, कोई 7 बजे पीता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कब पीता है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो रात को, कुछ लोग कहते हैं किसी अपने मियाँ बीवी को तंग नहीं करते, हमने देखा कुछ लोग ऐसे, वो जाते हैं कमरा बंद करते हैं रात को 8 बजे, 8 बजे से 9 बजे तक 10 बजे तक पियेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, सवेरे उठेंगे नॉर्मल, नॉन डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। कुछ ऐसे हैं जो सवेरे उठते ही पीते हैं, वो पूरे दिन सबको डिस्टर्ब करते हैं। तो कितना फ़र्क पड़ गया जस्ट टाइमिंग ऑफ, टाइमिंग से। तो टाइमिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इन 3 गुणों के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अनंत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? और ये हमें प्रभावित करते हैं। हमें प्रभावित करते हैं मतलब हम कौन हैं? हम आत्मा है मान लेते हैं, तो हमें प्रभावित करते हैं मतलब, तो हम प्रभावित होकर क्या हो जाता है हमारे साथ? उस गुण से। अदरवाइज अगर वो हमें प्रभावित ना करे तो क्या होगा? तो हम शुद्ध सत्वगुण में रहेंगे, विच इज लाइक सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और जब हम इस बात को नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि हम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, इसका मतलब क्या? कि हम गुणों से प्रभावित हैं, किसी ना किसी से प्रभावित है, कभी सतों से, कभी रजों से, कभी तमों से, कभी इन तीनों के अलग अलग मिश्रण से। 10% सतोगुण और 90% नहीं 89% तमोगुण और 1% रजोगुण, कुछ भी हो सकता है ना। आप सोच लीजिए परसेंटेज बदलने से क्या क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे विचार बदलते रहेंगे। समझ में आया? अब ये गुण हमें कैसे प्रभावित करते हैं? हाउ? कैसे प्रभावित करते हैं हमें? हाँ, कैसे, किस चीज से प्रभावित करते हैं हमें? एग्जाम्पल दिया करो, फिलोसफी नहीं, एग्जाम्पल नॉट फिलोसफी। ओके, तो खाने से, तो हम जैसा खाएंगे तो उसमें अलग अलग गुण हो सकते हैं। इसका मतलब उसमें भी तीनों गुणों का कोई कॉम्बिनेशन बैठा हुआ होगा, उसको खाते ही वो क्या होगा? अब वो मुझे इम्पैक्ट करेगा, मालूम? और पहनने से, तो जैसे कुछ पहनेंगे तो कुछ गुण होगा उसके अंदर, क्योंकि प्रकृति की हर वस्तु में कोई गुण है। गुण का मतलब समझ लीजिए, ये 3 गुणों की बात कर रहे हैं, मोड्स ऑफ नेचर। गुण मतलब अच्छी चीज़ नहीं बता रहे हम। तो वो हमें पहनावा प्रभावित कर देगा। पहनावा हमें प्रभावित करता है क्या? मना कर रहे हैं बलराम प्रभु। कुछ भी पहन सकते हैं कि नहीं हम? हाँ, कुछ पहन सकते हैं कि नहीं? पर पहनावा प्रभावित करता है? हाँ करता है। आप देखिए जरा, बच्चों को जीन्स वीन्स बनानी शुरू कर दे, टाइट टी शर्ट जीन्स, देखिए उनकी चाल ही बदल जाएगी अचानक से। अब जैसे आपकी माना टी शर्ट टाइट है, तो आप धीरे धीरे अपना भी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करेगा, कुछ ऐसे ऐसे करेगा, और थोड़ा चाल उसकी ऐसे हो जाएगी अपने आप ही। अब ये इन कुर्तों में कुछ भी कर ले, वो दिखता ही नहीं कहीं से। फ़ायदा भी है, पेट भी नहीं दिखता, लेकिन फिर बाकी चीज़ें भी नहीं दिखती। तो वो क्या है ही क्या, दिखाना ही क्या, दिख ही नहीं सकता कुछ। तो जैसे ही वो टाइट कपड़े पहनता है, वो बॉडीली कॉन्शियस में ज़्यादा आ जाता है। तो वस्त्र भी हमें प्रभावित करते हैं। और क्या प्रभावित करता है? संग। वो व्यक्ति जिसका हम संग ले रहे हैं, उस कौन से गुणों से प्रभावित है, तो वो आपको भी प्रभावित करेगा। डिपेंड करता है वो कौन स्ट्रांग है दोनों में से ज़्यादा। कोई तो किसी को प्रभावित कर ही देगा। किस समय पे आप उठ रहे हैं, किस वक्त माला कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण परब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। ये सब भगवान की प्रकृति है। भगवान की क्या है? प्रकृति है। तो जीवात्मा क्या करता है? इस प्रकृति के साथ संग करता है, और फिर क्या होता है? सत असत योनि जन्मिषु कारणम गुण संगस्य। इन गुणों के साथ, गीता का श्लोक, क्योंकि वो इन गुणों के साथ संग करता है, इसलिए क्या करता है? वो किसी योनि के अंदर पैदा होता है, क्योंकि उसकी भावनाएं वैसी हो जाती हैं। भावनाएं वैसी होती हैं तो कर्म वैसे होते हैं, कर्म वैसे होते हैं तो कर्म का फल उसको कोई शरीर मिलता है उसी गुण के अनुसार। समझ में आया? इस प्रकार वो कभी प्रकट होते हैं, कभी लुप्त हो जाते हैं। ऐसा प्रचेतास बता रहे हैं, ऐसा नारद मुनि बता रहे हैं प्रचेतास। क्लियर हुआ कितना इंपॉर्टेंट है? यानी कि गुण हमारे जन्म मृत्यु का कारण हैं। और गुण हमने आपको बता दिया, इसलिए गीता में भगवान बड़ा क्लियरली बताते हैं इन तीनों गुणों के बारे में। गीता के आखिरी चैप्टरों में जाएंगे आप, 17वें अध्याय इत्यादि में, तो बहुत क्लियरली बताया है। 3 गुणों में दान, 3 गुण में तपस्या, 3 गुणों में डिटर्मिनेशन, और 3 गुणों में ये, 3 गुणों में वो, चलता रहेगा उसमें। सो दैट वी नो
कि मेरा दान का मन कर रहा है, बट दान का मन भी 3 गुणों में किसी में भी कर सकता है। तो हमें इन तीनों गुणों के ऊपर शुद्ध सतोगुण में आने का प्रयास करना है पहले। तो जो लोग हम लोग पहचाने कि हम लोग तमोगुण में हैं कि नहीं, तमोगुण में अगर हम हैं तो हम क्या करें, कम से कम रजोगुण में आए, ठीक है। तमोगुण में क्या आप क्या सिम्टम्स हैं कि हम तमोगुण में हैं? आलस, आलस है मेरे अंदर, मुझे कैसे पता चलेगा? हर कोई भी काम होगा तो हम बोले एक शब्द बोलेंगे, क्या? 2 मिनट, अभी करता हूँ। 5 मिनट में, 2 मिनट, वो 5 मिनट कभी खत्म नहीं होंगे उसके, अभी करता हूँ। समझ में? होमवर्क कर ले, अभी करता हूँ 5 मिनट। वो ऐसे टालेगा चीज़ों को, तो इसका मतलब क्या है? वो उसके अंदर तमोगुण है। तो क्या करे? रजोगुण करे। तो रजोगुण कम से कम लेके आए। रजोगुण में क्या करे? कम से कम करे, जोश लाए अपने अंदर थोड़ा, हाँ, जोश लेके आए। अब जोश आते आते इतना जोश आ गया कि रात को सो रहा है 2 बजे, काम ही करता जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है। तो अब वो क्या करे नेक्स्ट? अब वो समझ ले कि रजोगुण में क्या करेगा? अत्यधिक कार्य करेगा और उसके अंदर बहुत ईगो सेंट्रिक हो जाएगा, उसके अंदर अपना मान सम्मान की भावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी रजोगुण आते ही। तमोगुण में मान सम्मान के परे है। तो तमोगुण और सतोगुण में ज़्यादा अंतर नहीं है देखा जाए तो, थोड़ा बुद्धि का फर्क है। कार्य लगभग सेम जैसे दिखेंगे दोनों के। वो भी सतोगुण वाला भी कहेगा क्यों करना है इतनी मेहनत, तमोगुण वाला भी कहेगा क्या करना है करके, समझिए। लेकिन फिर भी फर्क होगा दोनों में, ठीक है जी। तो फिर रजोगुण में आना है जब आपको लगे कि बहुत हाइपर एक्टिविटी हो रही है, मैं, मेरा, ये इज दैट, तब आपको धीरे धीरे सतोगुण में आना है, यानी कि कंटेंटमेंट, जो मिला भगवान की कृपा से, आई एम सेटिस्फाइड, ओके, वट एवर इज ओके, ठीक है, जैसे भगवान की इच्छा। हाँ, लेकिन इसमें भगवान की इच्छा शब्द आ गया ना। अब नेक्स्ट शुद्ध सतोगुण क्या करता है? वो भगवान के लिए ही कार्य करता है। सतोगुण में भी वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, क्योंकि सतोगुण के बीच में कभी तमो कभी रजो का मिश्रण रहता है, और शुद्ध सतोगुण मतलब अब कोई मिश्रण इसमें नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे हमें पहले पहचानना होगा कि हम कहाँ पर हैं, और उसके बाद नेक्स्ट गुण के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। समझ में आया? तब जाके इन तीनों गुणों के बड़े, दे आर वेरी पावरफुल, ये गुण बड़े पावरफुल हैं क्योंकि हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। समझ में आया? इसलिए ऐसा होता है कि जब तक हम भक्तों के बीच में यहाँ बैठे हैं तो कहते हैं प्रभु जी सब कुछ सही है, जैसे ही बाहर जाते हैं विचार तुरंत बदल जाते हैं, इतनी देर में दूसरा गुण हमें प्रभावित करता है। समझ में? बी केयरफुल किससे बातें कर रहे हैं। तेने कमात्मान मशेष देहिनाम कालम प्रधानम पुरुषम परेशम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाह मात्मयी कभावेन भजतुमग्धा। क्योंकि परमेश्वर समस्त कारणों के कारण है, अतः वे समस्त जीवों के परमात्मा है, और वे निकटवर्ती तथा सुदूर कारण भी है। क्योंकि वे भौतिक प्रसर्जनों से विलग हैं, अतः वे उनकी अन्योन्य क्रियाओं से मुक्त हैं, और वे प्रकृति के स्वामी हैं। अतः तुम्हें उनसे अपने आप को अभिन्न मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत सारे वर्ड बोले जो कि कुछ समझ में आए होंगे, कुछ नहीं आए होंगे, लेकिन अल्टीमेटली एक बात तो समझ में आई होगी, क्या? कि तुम्हें उनकी सेवा। एंड दैट रिमाइंड्स मी दैट फेमस यमुना देवी माता जी लेक्चर इन गुजरात और समवेयर, व्हेन शी सेड प्रभुपाद कुछ बोल रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं, हिंदी में लेक्चर, बस एक ही शब्द समझ में आया, क्या? यू हैव टू प्योरीफाई योर सेल्फ। यानी बस हमें एक ही पूरे 1 घंटे के लेक्चर में बस इतना समझ में आया, और हमने उसी को ले लिया कि वी हैव टू प्योरीफाई आवरसेल्व्स। समझ में आया? इसलिए तो दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर है, आप समस्त कारणों के कारण है, अभी अभी चर्चा किया हमने, आप गीता में भी चर्चा किया, आप समस्त कारणों के कारण हैं, परम ईश्वर हैं, अतः वे समस्त जीवों के परमात्मा हैं। राइट? जो परमेश्वर है वही परमात्मा होना चाहिए। हर जीवों के सुहृदम सर्वदेही नाम, हर देह की इच्छाओं को पूरा करते हैं। यो विदधाति कामान, सारी जीवात्माओं की इच्छाओं को पूरा करने वाला एको बहुनाम, वो एक है और हम अनेक हैं। तो वो कैसे इच्छाओं को पूरा करते हैं? उनको जानकारी कैसे मिलती है कि हमारी इच्छा क्या है? क्योंकि हमारे हृदय में हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, बैठे हैं, इसलिए ही नोज एवरीथिंग। तो वो परमात्मा है, और निकटवर्ती भी है, सुदूर कारण भी है। कैसे? मतलब इमीडिएट कारण भी है और अल्टीमेट कारण भी है, दोनों एक साथ। अब अल्टीमेट कारण तो समझ में आ रहा था, ठीक है, आपने ब्रह्मा जी को बनाया, आपने बनाया, नीचे ब्रह्मा जी आए,
तो ब्रह्मा जी ने बनाया ना, उसके बाद प्रजापति आए। अल्टीमेट कारण कौन है? कृष्णा। बट इमीडिएट कारण कृष्ण कहाँ है? इमीडिएट कारण भी कृष्ण है। अभी तो चर्चा किया, जब तक वो हृदय में परमात्मा के रूप में नहीं है तब तक कुछ भी नहीं चलता है। जब तक वो परमात्मा के रूप में हर कण में नहीं आ जाते। मालूम, जब सृष्टि की रचना हो रही थी सब कुछ हो गया, लेकिन सृष्टि में कुछ नहीं हो रहा था। जब वो परमात्मा बन के एंटर किए हर उसके अंदर, तब यहाँ पर क्रिया चालू हुई, एक्शन रिएक्शन चालू हुई। समझ में आया? तो ही इज इमीडिएट कॉज ऑल्सो, चैत्य गुरु ऑल्सो, इमीडिएट परमात्मा ऑल्सो, जो सबको प्रेरणा देते हैं, आइडिया देते हैं। आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। व्हाट एन आइडिया सर जी। वो कौन है? वो सर जी कौन है? वो सर जी कृष्णा जी। ही इज इमीडिएट कारण एंड अल्टीमेट कारण। चूंकि वे भौतिक प्रसर्जनों से अलग हैं, है कि नहीं? दिस मैटर से अलग है, क्योंकि इज क्रिएटर ऑफ द मैटर। और आप लोग, हम लोग मैटर में फंसे हुए हैं। वास्तव में हम भी मैटर से अलग हैं, लेकिन किसी तरह से एंट्रैप्ड हो गए। अतः वे उनकी अन्योन्य क्रियाओं से मुक्त है, इसलिए जो भी वो करते हैं उनको उनके कार्यों का फल नहीं मिलता है। हम जो भी करते हैं उसका रिएक्शन होता है। समझ में आया? आपने किसी को गाली दी, उसका रिएक्शन मिलेगा। आपने किसी को मारा, उसका, आपने किसी गलत काम किया, सोचा, उसका रिएक्शन मिलेगा। लेकिन परमात्मा को, चाहे वो गलत काम भी करें तो भी, मूर्ख हो आप लोग, परमात्मा गलत काम नहीं कर सकता है। ये घोड़ा उड़ा दिया आपने, हाँ? घोड़ा नहीं उड़ता है। वट एवर परमात्मा और कृष्ण डज, दैट इज धर्म जीवात्मा के लिए। आप कहोगे वाह इनके तो मजे हैं, हाँ। उसके लिए आपको कृष्ण को जानना पड़ेगा डिटेल में, देन यू विल अंडरस्टैंड। सो ही नेवर डज एनीथिंग विच इज रॉन्ग। हम नहीं समझ पाते हैं, अलग बात। इसलिए वो अपनी क्रियाओं से मुक्त है। इवन जीवात्मा भी जो भगवान के लिए कार्य करते हैं, उनको, कंप्लीट द सेंटेंस, उनको प्रतिफल नहीं मिलता है कार्यों का। ऐसा कहीं गीता में लिखा है, कहीं बोला है? बोलिए कहाँ पे? हाँ जी, स्कॉलर्स श्लोका लर्निंग मशीन्स, बोलिए बोलिए बोलिए। यज्ञ अर्थात कर्मणा, अब बोलिए बोलिए, अब तो बोलिए, भूल गए। यज्ञ अर्थात कर्मा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना। यज्ञ अर्थात मीन्स डू इट फॉर कृष्णा। इफ यू डू इट फॉर कृष्णा, अगर आप नहीं करेंगे तो अन्यत्र, आपको इस लोक के अंदर यू विल बी बाउंड, आप बंधन में फंस जाएंगे यदि आप भगवान के लिए कार्य नहीं करें। दिस इज द चाबी है, की है ये, इस संसार में रहने का तरीका है। कैसे बंधनों से मुक्त होकर इस संसार में रहा जाए, कैसे रहा जाए? वर्क फॉर कृष्णा, अदरवाइज हम लोग अपने जंजाल में फंस जाएंगे। इसलिए भगवान तो हमेशा ही फ्री, अन्योन्य क्रियाओं से मुक्त हैं, प्रकृति के स्वामी हैं। अतः तुम्हें उनसे अपने आप को अभिन्न मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। हम उनसे अभिन्न हैं, यानी कि जैसे भगवान है वैसे हम हैं। बस इस मृत्यु के बाद हम भी भगवान, कंप्लीट द सेंटेंस, नहीं बनेंगे। हम हमेशा उनके दास बने रहें। तो ये कह रहे हो कि हमेशा उनकी सेवा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। ममे वांछो जीव लोके जीवभूता सनातन, हम मेरे अंश हैं। जैसे हम अपने माता पिता के अंश हैं, तो हमें उनकी बराबरी करनी चाहिए। ओके पिताजी, जरा मेरे जूतों को पॉलिश कर देंगे आप आज? थप्पड़ पड़ेगा। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भगवान की भी अल्टीमेटली सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नारद मुनि ने पृथ्वीदास को समझाया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।